नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। देखिए सर, जीवन कभी कभार एक ऐसे दौर से गुजरता है साहब, जीवन इतने खराब हालातों से गुजरता है कि आदमी का साथ हर कोई छोड़ देता है। अरे दूसरे तो छोड़ो साहब, उसका साया होता है ना, वो भी उसका साथ छोड़ देता है साहब। सच में कभी कभार ऐसा समय भी आता है जीवन में, और आदमी के पास ना तो काम धाम होता है, ना पैसा होता है, ना उसे कोई पूछने वाला होता है। सब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। ऐसा दौर भी जीवन में आता है, और मैं बता रहा हूँ साहब, ये दौर है ना, सच में जीवन का सबसे बुरा और ख़राब दौर होता है साहब। भगवान न करे किसी को ऐसे दौर से गुजरना पड़े, क्योंकि जो गुजरता है ना वो अच्छे से समझ सकता है साहब कि इस दौर में ऐसे हालात में कैसे जिया जाता है साहब। ठीक है, इसलिए किसी के जीवन में भी ऐसा दौर ना आए। परंतु अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो तो भैया क्या करें, क्योंकि वक्त को बदलना हमारे हाथ में नहीं है सर। देखिए, वक्त तो अपने हिसाब से ही चलेगा, और अगर भाग्य में दुख लिखा है ना तो साहब दुख तो आएगा ही, और आपको भोगना ही पड़ेगा। और ऐसे हालात में बहुत बार तो ऐसा होता है साहब कि हमारे पास जॉब भी नहीं होती है, पैसा भी नहीं होता है, ऊपर से परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों के स्कूल की फीस, सब कुछ, दवाइयों का खर्चा, राशन पानी, सब कुछ करना पड़ता है साहब। देखिए, व्यावहारिक जीवन जीना है ना, समाज के साथ आपको जीना है ना, तो साहब आपको सामाजिक धारों का, नियमों का, रिवाजों का सब भी देखना पड़ता है साहब। कुल मिला के आदमी परेशान हो जाता है, और परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि साहब उसके पास पैसा नहीं होता है, और कहीं से कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है उसके हाथ में। और ऐसे में आदमी का दिमाग सच में ख़राब हो जाता है साहब। अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हो भैया, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, आपको टेंशन तो हो गई। अब मैं यहाँ पे भले कह दूँ आपको शौक के लिए कि भैया टेंशन मत लीजिए सबसे पहले, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं ऐसे। मैं मान लिया ये कहने में और सुनने में अच्छा लगता है, परंतु सच में टेंशन होता है साहब, क्योंकि हम इंसान हैं आखिर। भगवान तो है नहीं कि भैया टेंशन छोड़ दे, कि हमें सब अगला पिछला पता रहता है। सब इंसान है तो टेंशन तो होगा ही साहब, क्योंकि हमें कभी कभार तो खुद के ऊपर शक होने लगता है कि यार मैं सच में कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं। भाई जब ऐसे हालात बनते हैं ना, और हम खुद को कोसते रहते हैं कि भाई यार मैं कुछ नहीं कर सकता, यार मेरा परिवार इतना दुखी है, मेरे बच्चे मोहताज है हर एक चीज़ के, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सर ऐसी कंडीशन में आदमी को दुख और परेशानी, तनाव तो होना लाजमी है साहब, इतना तो होता है। परंतु मैं यहाँ पे इतना और कहना चाहूँगा साहब कि आपके टेंशन लेने से, ज़्यादा तनाव महसूस करने से ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है साहब। आपको ज़्यादा लोड लेना नहीं है, सबसे पहले तो रिलैक्स रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। देखिए, आपके नसीब में जो दुख आया है ना, वो आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला है साहब। आपके बच्चों को भी जो दुख मिल रहा है, जो आपके घर वालों को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है ना, वो भी उनके प्रारब्ध के हिसाब से ही मिल रहा है। आप उनका दुख सुख कम नहीं कर सकते साहब। हाँ, आप है ना, खुद को टेंशन फ्री रखिए और ज़्यादा लोड मत लीजिए, और ये सोचिए कि भैया अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके द्वारा क्या ऐसा काम है जो किया जा सकता है जिससे आप थोड़ा फाइनेंशियली फ्री हो सको, अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सको। ऐसा क्या है जो किया जा सकता है। सर ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, कोई और क्या सोचेगा मेरे बारे में, कोई क्या बात करेगा। सर सब बाढ़ में जाए, मैं बता देता हूँ, दुनिया बाढ़ में जाए, परिवार आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है, हर चीज़ में लीड रोल जो प्ले करना है वो आप ही को करना है साहब। फिर दुनिया के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकलिए, जो काम भी अच्छा है आपके हाथ में लग रहा है ना, उस काम को कीजिए साहब। अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े ना साहब, छोटा मोटा कोई भी काम, ईमानदारी वाला काम, लीगल काम, अच्छा काम, व्यवहारिक काम, जो कोई भी हो, वो कितना भी छोटा हो सकता है साहब, शुरुआत कीजिए। ज़्यादा सोचिए मत साहब, क्योंकि घर से निकलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से पूछिए ना साहब क्या प्रॉब्लम है, कि भैया कोई अवसर है, कहीं पे कोई काम खाली है क्या, मेरे को कुछ काम करना, कोई काम हो तो बता। सर पूछने में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप शर्म रखोगे ना कि भैया सिर्फ अपना झूठा स्टैंडर्ड मेंटेन करने में रहोगे ना, तो बात नहीं बनेगी सर। देखिए मैं बता देता हूँ, कड़वा है पर सच है साहब। देखिए, आपकी बेसिक ज़रूरतें अगर पूरी नहीं हो रही है ना, तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी यही बनती है साहब कि आप घर से बाहर निकलिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाइए। उन्हें पूरा करने के लिए आपका यह सबसे पहला कर्तव्य है कि आप दिन का 1000-1500 रुपया कमा के लाओ साहब। भले आपको बोरी उठानी पड़े तो उठाइए ना, भले चाय का ठेला लगाना पड़े तो लगाइए ना, सब्जी की लॉरी चलानी पड़े तो चलाइए ना साहब।
मेहनत मजदूरी करनी पड़े तो कीजिए ना साहब, शुरुआत कीजिए छोटे से साहब। सिर्फ बैठे रहने से, टेंशन लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। और एक चीज़, ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग ये होते हैं कि भैया मैं तो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो है ना ये टेक्निक लगा रहा हूँ। भैया मैं बता देता, अभी आपका दिमाग इस अवस्था में नहीं है कि एक भी टेक्निक आपके ऊपर काम करेगी साहब, क्योंकि आपके दिमाग में तो इतना सारा तनाव भरा हुआ है, इतना टेंशन भरा हुआ है कि एक भी तकनीक आपके लिए काम नहीं करेगी सर। क्योंकि तकनीक भी काम तब करेगी जब आप फ्री होंगे साहब, माइंडली फ्री होना जरूरी है, वरना कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। इसलिए सारी तकनीकों को हाल फिलहाल के लिए साइड में रखिए और घर से बाहर निकलिए, अवसरों को देखिए साहब, कहाँ पे अवसर मौजूद है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, और काम चालू कीजिए साहब। और जब आप काम चालू करोगे ना, थोड़ा सा आप फ्री हो जाओगे ना, तो फिर बड़े सपने देखिए ना साहब। मैं कहाँ पे मना कर रहा हूँ, सारी की सारी तकनीकें आजमाइए ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, सब कुछ करेगा साहब। परंतु सिर्फ घर पर बैठकर टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले घर छोड़ने का साहस कीजिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए, लोगों को पूछिए साहब कि क्या क्या काम है, कैसे कैसे काम किया जा सकता है, और कीजिए साहब, शुरुआत कीजिए। कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, श्री गणेश कीजिए साहब। जब आप काम की शुरुआत करोगे ना, और पहले दिन जब आप 1500 रुपये का काम करके घर पे आओगे ना साहब, उस दिन आपके चेहरे पे जो सुकून होगा ना, जो आत्मविश्वास दिखेगा ना, सच में सर मज़ा आ जाएगा, और सुकून से आप रात भर सो पाओगे साहब। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, लोगों की चिंता मत कीजिए, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, भाड़ में जाए, दुनिया सब भाड़ में जाए। आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार के प्रति, इसलिए काम कीजिए सर, ज़्यादा सोचिए मत। थैंक यू।